क्या? कितने दिन हो गए हैं आपको? अरे भैया तुम्हारे लाल आप दिखा देना, सर को दिखा देना, मैं सर को बुला दूंगा। नहीं वो तो ठीक है साहब, आप बताइए। आपको पेट दर्द हो रहा है ना? नहीं आपको पैचेस पता नहीं है, सोचने वाली बात है साहब। मुझे तुम्हारी बीमारी समझ नहीं आती, तुम किसी और से इलाज कराओ। ये शब्द हैं कटनी रीठी के सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर साहब के। वो तो ठीक है साहब, आप बताइए। आपको पेट दर्द हो रहा है ना? नहीं आपको पैचेस पता नहीं है, सोचने वाली बात है नहीं साहब। पैच क्या, आप कौन सा पैच है? पैच से आप क्या कहना चाहते हैं? पैचेस जानते हैं? दर्द है उसमें, जलन है। पैचेस होता क्या है? आप तो ये आपने तो पढ़ा होगा ना पढ़ा है साहब। ना? अब बताइए, जिस डॉक्टर को बीमारी ही समझ में नहीं आ रही है और जिसे यही नहीं पता कि पेचिस किस चिड़िया का नाम है, वहाँ तो मरीजों का भगवान ही मालिक है। मरीज को बोला जाता है कहीं और जाओ और इलाज कराओ। हाय रे सरकारी अस्पताल, यहाँ तो मरीज से ज्यादा डॉक्टर्स बेहाल हैं। पता नहीं मरीजों का क्या हाल होता होगा। मध्य प्रदेश में शिक्षा के हाल तो बेहाल हैं ही, और ऐसे डॉक्टर साहब को देखकर पता चलता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी अस्वस्थ हो पड़ी है। प्राइवेट अस्पतालों की लूट तो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन आज हम आपको सरकारी अस्पताल की कुछ झलक दिखा देते हैं। धरती पर डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन तब क्या हो जब भगवान का दर्जा प्राप्त स्वयं डॉक्टर साहब ही भगवान के भरोसे ही सरकारी अस्पताल की कुर्सी पर बैठे हों। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब को बीमारियों की जानकारी ही नहीं है। तो सोचिए जरा, इलाज क्या ही करते होंगे। हम बात कर रहे हैं रीठी अस्पताल की, जहां डॉक्टर महोदय को नहीं पता है कि पेचिस किसे कहते हैं। सुनिए जरा। नहीं आपको पैचेस पता नहीं है, सोचने वाली बात है नहीं साहब। पैच क्या, आप कौन सा पैच है? पैच से आप क्या कहना चाहते हैं? पैचेस जानते हैं? दर्द है उसमें, जलन है। पैचेस होता क्या है? आप तो ये आपने तो पढ़ा होगा ना। दरअसल रीठी सरकारी अस्पताल में पदस्थ एक डॉक्टर साहब को इलाज के दौरान एक मरीज ने बताया कि उसे बार बार दस्त लग रहे हैं। डॉक्टर साहब कुछ भी समझ नहीं पाए। फिर डॉक्टर साहब को बताया गया कि पेचिस पड़ रही हैं। तब भी डॉक्टर साहब ने अपने ज्ञान कुशलता का जलवा दिखाते हुए एक अनपढ़ों की तरह कह दिया, यह पेचिस क्या होता है। भारत में पेचिस एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में गांव के 5 वर्षीय बच्चे को भी पूछा जाए तो वो बता देगा, लेकिन यह महोदय तो उनसे भी गए गुजरे हैं। हम आपको बता दें कि पेचिस नामक बीमारी को अलग अलग भाषाओं में कई नामों से जाना जाता है। गांव के लोग आँव बोलते हैं, कुछ लोग पेचिस कहते हैं और कुछ के द्वारा दस्त भी बोला जाता है। वहीं अंग्रेजी में बात करें तो इसे डिसेंट्री कहा जाता है। लेकिन यहाँ पदस्थ डॉक्टर साहब को सभी नाम सुझाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। अब सवाल यह है कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई में क्या डॉक्टर साहब को पेचिस जैसे संक्रमण रोग के विषय में नहीं पढ़ाया गया होगा। अगर यह भी मान लें कि साहब ने अंग्रेजी में पढ़ाई की होगी तो भी बीमारी के लक्षण तो वही रहते हैं। भाषा के साथ सिर्फ नाम बदलता है, बीमारी तो वही रहती है। जब जनजागरण के रिपोर्टर द्वारा डॉक्टर साहब के पास जाकर यह सवाल किया गया और पूछा गया तो उनका पारा चढ़ गया और वह मीडिया से ही कहने लगे कि जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं नहीं कर पाऊंगा तुम्हारा इलाज, किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करा लो। जरा ये वीडियो फिर से देखिए, इसमें आप भी सुन सकते हैं कि किस तरह डॉक्टर साहब का पारा गर्म है। डॉक्टर साहब को कितने दिन हो गए यहाँ आए? क्या? कितने दिन हो गए हैं आपको? अरे भैया तुम्हारे लाल आप दिखा देना, सर को दिखा देना, मैं सर को बुला दूंगा। नहीं वो तो ठीक है साहब, आप बताइए। आपको पेट दर्द हो रहा है ना? नहीं आपको पैचेस पता नहीं है, सोचने वाली बात है नहीं साहब। पैच क्या, आप कौन सा पैच है? पैच से आप क्या कहना चाहते हैं? पैचेस जानते हैं? दर्द है उसमें, जलन है। पैचेस होता क्या है? आप तो ये आपने तो पढ़ा होगा ना पढ़ा है ना? साहब, साइंस में पढ़ा होगा। अरे भैया 5 मिनट बैठिए। मतलब किसी के बदले में तो नहीं आए हैं आप, मेरा कहने का मतलब ये मेरा कहने का अर्थ है कि मेरे को आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। आप बैठिए, सर आएंगे, आप उनको दिखा दें। अरे नहीं आ रही तुम्हारी बात समझ में। पैचेस नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपका पैच और मेरा पैच अलग नहीं है।
आप जाइए, मेरा मिल दिमाग खराब है। सर आएंगे, उनको दिखा दीजिएगा 10 मिनट में। अच्छा, चलिए। सवाल तो यह भी है कि अगर डॉक्टर साहब को बीमारी का नाम ही नहीं पता तो इलाज भी नहीं जानते होंगे। ऐसे में तो इनके डॉक्यूमेंट्स की भी जांच होनी चाहिए। महाशय डॉक्टर हैं भी या नहीं, कहीं श्रीमान जी फर्जी दस्तावेजों के जरिए तो यहाँ नियुक्त नहीं हुए हैं। हालांकि यही बात हमारे जनजागरण रिपोर्टर ने डॉक्टर साहब से भी कहा कि कहीं आप किसी के बदले तो नहीं आ गए हैं, बैठिए। मतलब किसी के बदले में तो नहीं आए हैं आप, मेरा कहने का मतलब ये है। मेरा कि कहीं आप किसी के बदले तो नहीं आ गए हैं। ऐसे में तो इनके कॉलेज की भी जांच होनी चाहिए और नियुक्ति की भी जांच होनी चाहिए। एक कहावत आपने अवश्य सुनी होगी, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। पर जिसे ज्ञान ही ना हो और वह इतने बड़े पद पर बैठा हो तो जरा सोचिए ये लोगों के जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। अब देखना होगा कि इस खबर के आने के बाद कटनी शासन प्रशासन इन साहब पर क्या कार्रवाई करते हैं और कब तक कार्रवाई करते हैं। रीठी से कौशल तिवारी की रिपोर्ट। चल के आएंगे। डॉक्टर साहब को कितने दिन हुआ यहाँ आए? क्या? कितने दिन हुए हैं आपको अरे यहाँ? भैया तुम्हारे लाल, आप दिखा देना, सर को दिखा देना, मैं सर को बुला दूंगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है साहब, आप बताइए। आपको पेट दर्द हो रहा है ना? नहीं नहीं, आपको पैचेस पता नहीं है, सोचने वाली बात है नहीं, साहब। पैच क्या? आप कौन सा पैच है? पैच से आप क्या कहना चाहते हैं? पैचेस जानते हैं? दर्द है पैचेस उसमें जलन है। पैचेस होता क्या है? आप तो ये आपने तो पढ़ा होगा ना पढ़ा है साहब, ना। साइंस में पढ़ा होगा। अरे भैया आप 5 मिनट बैठिए। मतलब किसी के बदले में तो नहीं आए हैं आप, मेरा कहने का मतलब ये मेरा है। कहने का अर्थ है कि मेरे को आपकी बात नहीं समझ में आ रही। आप बैठिए, सर आएंगे, आप उनको दिखा दें। अरे नहीं आ रही तुम्हारी बात समझ में। पैचेस नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपका पैच और मेरा पैच अलग नहीं है। आप जाइए, मेरा मिल दिमाग खराब है। सर आएंगे, उनको दिखा दीजिएगा 10 मिनट में। अच्छा, चलिए, आप बाहर जाइए। ठीक है।